नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी और नतीजे भी सामने आ चुके हैं। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की बड़ी जीत हुई है। हर तरफ जश्न का माहौल है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके घर से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। बस थोड़ी ही देर के बाद पीएम मोदी भी मुलाकात के लिए पहुंचने वाले हैं। तो कितनी बड़ी जीत है, इस जीत पे चर्चा के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष जी और कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, कितनी बड़ी जीत एनडीए के लिए? देखिए, ये जीत तो पहले से तय था कि धनखड़ साहब ही धाकड़ जीत के साथ राष्ट्रपति के कुर्सी पे बैठेंगे। ये तो विपक्ष की बेवकूफ़ी थी कि आपने अननेसेसरी के लिए एक पुरानी लीडर को आप सामने लेकर के आते हैं। लेकिन जिस हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं, 528 वोट्स धनखड़ साहब को और 182 वोट्स मार्गरेट अल्वा को, कंपटीशन ही नहीं है। इसमें कोई कंपटीशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब इतना ही ज़्यादा विपक्ष राजनीतिक तौर पे उसको कह सकते हैं कि आइडियोलॉजिकल दरिद्रता, वैचारिक दरिद्रता इतनी हो गई है कि आपको सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को विरोध करना है, तो विरोध करने के चक्कर में अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो तो अलग कहानी है। अदरवाइज द डे, और जो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव था, कैपिटल टीवी के जो दर्शक हैं वो शुरू से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो आदमी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बन जाएगा। जी बिल्कुल। तो आज देश को नया उपराष्ट्रपति मिला है। हालांकि राजीव जी, जैसा कि सर ने बताया कि ये जीत तो पहले से ही तय थी, लेकिन 528 वोट मिले। कितना ज्यादा डिफरेंस अल्वा के हिसाब से? देखिए, ये डिफरेंस ही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी और विपक्ष के स्ट्रेटजी में कितना अंतर है। एक चुनाव लड़ना और पूरी तरह से चुनाव लड़ना, दोनों में अंतर है। विपक्षी एकता की बात जो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां बार बार कर रही है चुनावी मैदान में उतरने के लिए, वो विपक्षी एकता इसमें भी पूरी तरह से बिखर गया। ये लोग चुनाव सिर्फ सांकेतिक तौर पर लड़ रहे थे। और एक तरह से कहा जाए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला को उतारा गया था, इनके पसीने छूट गए थे। उसके बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने दूसरा दांव खेला और वो भी एक महिला को लेकर आया, क्योंकि इनको लग रहा था कि 50% की आबादी को पीएम मोदी ने अपने साथ कर लिया है। और आदिवासी महिला होने के कारण कुछ राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया। छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए, झारखंड की स्थिति देखिए, पश्चिम बंगाल में हुआ। अब दूसरी बार जब उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए ने जो कैंडिडेट खड़ा किया, उससे राजस्थान पूरी तरह से कांग्रेस से खिसक गई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने जो कैंडिडेट खड़ा किया, वो कैंडिडेट एक तरह से ये संकेत दे रहा है कि सोनिया गांधी इस देश में क्या चाहती है और किन्हें लाना चाहती है। मार्गरेट अल्वा नाम से ही सब कुछ क्लियर हो जाता है कि किन को अपने साथ जोड़ना चाहती है और किन के विरोध में जाना चाहती है। बिल्कुल। तो विपक्ष का दाव पूरी तरह से फेल हो गया। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने आदिवासी कार्ड खेला, यहाँ पे जाट कार्ड। कितना बड़ा डिफरेंस! देखिए, सोनिया गांधी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है ये। सदमा इन अ सेंस कि आप, हम लोग की तरफ एक कहावत है कि आपके पैसे भी गए और इज्जत भी गई, सब कुछ आपने लुटवा दिया। ये मार्गरेट अल्वा है कौन? मार्गरेट अल्वा कांग्रेस पार्टी की एक बहुत वरिष्ठ लीडर हुआ करती थी और किसी ज़माने में सोनिया गांधी की बहुत खास मित्रों में से एक है। अब दिक्कत ये हुआ कि पिछले कई सालों से वो राजनीति के बाहर थी। इनके नाम को प्रपोज करके वापस लाने का काम ये शरद पवार ने किया। और शरद पवार से दोस्ती ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। वो जिसके दोस्त बनते हैं उसको तबाह और बर्बाद कर देते हैं। उद्धव ठाकरे के दोस्त बने, देखिए क्या हाल हो गया। और वही दांव, वैसा ही खेल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ कर दिया। और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से डिमोरलाइज्ड है, टोटली डिसओरिएंटेड है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को आपने उपराष्ट्रपति पद के नाम पे समर्थन दे दिया, जिसने ये कह दिया था सोनिया गांधी
गांधी परिवार के रिश्ते ये मिशेल के साथ, ये अगुस्ता जो हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो घोटालेबाज है, उससे गांधी परिवार का रिश्ता ये खुलासा किया था, ये लड़ ली थी सोनिया गांधी से कि कर्नाटक के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने टिकट को बेच रही है और सोनिया गांधी सब कुछ जानते हुए चुपचाप बैठी हुई है। मतलब ये कांग्रेस पार्टी से ये दूर हटी, लेकिन एक मनमुटाव के साथ एक इतना बड़ा आरोप कांग्रेस पार्टी के गांधी परिवार के ऊपर किसी भी कांग्रेसी ने नहीं लगाया था। और इन्होंने सिर्फ आरोप लगाया ही नहीं, एक किताब लिख डाली कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है। और उसके बाद शरद पवार पता नहीं किस दुश्मनी का बदला लेने के लिए इस महिला को उठा के लाते हैं और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास इतनी उसकी व्यवस्था है कि आपको इनको सपोर्ट करना पड़ा, जबकि ये जानते हुए कि रिजल्ट क्या आने वाला है। एक बात समझिए कि अगर ये भी लगे कि थोड़ा सा कंपटीशन होगा, जीत सकते हैं, उसके बाद अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो बात समझ में आती है। ये तो बिल्कुल फुटबॉल का मैच चल रहा था पाकिस्तान और ब्राज़ील के बीच में, वो दर्जन भर गोल से हारना वो तो पहले से ही लिखा हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, कैसे ये अपने आप को कहती है। और बहुत सारे लोग कहते हैं विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, मजबूत है। अरे भाई ये काम प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी करेंगे, विपक्ष को मजबूत करने का काम इन्हीं लोगों का है। लेकिन ये लोग इस तरह से स्ट्रेटजी बना करके चल रहे हैं, भगवान ही इनका भला कर सकता है। तो विपक्ष को कड़ा झटका लगा है, लेकिन जिस तरह से सर ने बताया कि कोई कंपटीशन था ही नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है विपक्ष के पास कुछ चेहरे हैं? क्योंकि बड़े बड़े चुनाव में इस तरह के लोगों को उतारा जाता है, चेहरा बचा ही नहीं है। बिल्कुल, चेहरा तो बचा नहीं है, लेकिन चेहरा बनाया जा सकता था। शरद पवार को चेहरा बना दिया जाता, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि शरद पवार ने पूरा गेम कर दिया। अब ये तो गेम शरद पवार का ही है कि एक तरफ कांग्रेस को आउट कर दिया, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जिनका सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदिता चली है जगदीप धनखड़ से। हर रोज़ ममता बनर्जी के खिलाफ ये आवाज़ उठाते थे और उनको जब कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो वैसे में भी ममता बनर्जी मार्गरेट अलवा के साथ नहीं रही। ये भी शरद पवार का ही गेम किया हुआ था कि ममता बनर्जी को भी इससे आउट कर दो, क्योंकि ममता बनर्जी को बुलाया नहीं गया था बैठक में, ममता बनर्जी से सलाह नहीं ली गई और शरद पवार ने एक साथ कांग्रेस को भी झटका दिया, ममता बनर्जी को भी दिया और पूरे खेमा बिखर के रह गया। तो जो स्थितियां अभी पैदा हुई है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है, न कोई एकता है और वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं। सारी पार्टियां सिर्फ इस होड़ में लगी हुई है कि किसी तरह से अपने अस्तित्व को बचाए रखो, एक दूसरे का जो कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ने की बात होती है, और वो विपक्षी एकता अब 2024 में कहाँ टिक पाएगी। तो कुल मिला के 528 वोट मिले हैं, जो काफ़ी अच्छा खासा मार्जिन है। अब देखिए तस्वीरें आपको दिल्ली से लाइव दिखा रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, जश्न का माहौल है। कुछ ही देर के बाद अब पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं, बधाइयां भी आनी शुरू हो गई है। लेकिन सर मेरा जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल है, जो तस्वीरें आ रही है चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव में आई या उपराष्ट्रपति चुनाव में आई, पीएम मोदी का जो मोटिवेशन रहता है वो इन तस्वीरों को बदल देता है। देखिए मोटिवेशन तो अपनी जगह पे है, राजनीति मोटिवेशन से नहीं चलती। सबसे पहली ज़रूरत उसकी होती है कि भाई आपके थॉट प्रोसेस क्लियर है या नहीं है, आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है, तमाम तरह की चीज़ें। उसके बावजूद अगर आप इस तरह का परफॉर्म करती हैं, इस तरीके से अगर आपकी जो है, देखिए तस्वीरें ये झुंझुनू से आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, ये पूरा राजस्थानी ट्रेडिशन में डांस नाच गाना चल तो ये सारी चीज़ें जिस तरीके से आप देखिए, ये इस तरह की तस्वीरें पहले नहीं आया करती थी। राष्ट्रपति के चुनाव के बाद जिस तरह से जो ट्रैवल्स, जो देश भर के कोने कोने गांव से जिस तरह का हर्षोल्लास का एक वातावरण बना, वैसा ही वातावरण देखिए आप राजस्थान में हो रहा है। मतलब साफ है, धनखड़ साहब के जरिए राजस्थान में ही एक सरकार बची हुई है कांग्रेस पार्टी की। अगले साल वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा तुरुप का इक्का खेला है कि वहाँ राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी जो बची खुची है उसका भी सफाया वो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी,
आप कहाँ से किसे उठा के लाते हैं। और जो सबसे बड़ा दुश्मन था धनखड़ साहब का, ममता बनर्जी, आप देखिए वो धनखड़ साहब के खिलाफ वोटिंग उन्होंने नहीं की। उनके 2 सांसदों ने उनके विप को कि एब्सटेन करना है, उसके आदेश का उल्लंघन करते हुए दोनों अधिकारी बेटे और पिता ने इन दोनों ने धनखड़ साहब के समर्थन में जाकर के उन्होंने वोट दिया है। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति के इस क्षेत्र में वो क्लैरिटी के साथ, योजना के साथ, प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ रही है, और विपक्ष सिर्फ विरोध करने के चक्कर में वो डफली बजाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर रहा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए धनखड़ साहब राजस्थान से आते हैं, झुंझुनू उनका गांव है। ये सीधी उनकी गांव से तस्वीरें हैं जहां काफ़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलकर नाच गाना करती हुई नजर आ रही है। ट्रेडिशनल जो है राजस्थानी ड्रेस का वो पहनकर सभी यहाँ पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। ये घर के बाहर की तस्वीरें हैं, लाइटें लगाई गई हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, पूरी तरह से जश्न मनाया जा रहा है। जगदीप धनखड़ से मिलने जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं। बस कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की भी तस्वीरें आएगी। तो एक बहुत बड़ी जीत इस बड़ी खबर में। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।